स्नान ध्यान करके मैं फल को पाऊंगी, आप चिंता ना करो। अब फल को लेकर धुंधली बैठी गोद में और सोच रही थी। पड़ोसन इतने में आ गई। पड़ोसन से पूछने लगी, मैं इस फल का क्या करूं? बोले, ये फल आया कहां से? कि पति देव लाए हैं, किसी संत का प्रसाद है। इस फल को पाने से मैं गर्भिणी हो जाऊंगी, और गर्भिणी अगर मैं हो जाऊंगी तो मैंने सुना है कि जो स्त्री गर्भिणी होती है उसको काफी दुख भोगना पड़ता है। 9 महीने तक बहुत परेशान अवस्था में रहती है। पेट बढ़ जाएगा, घर में यदि आग लग जाए तो भाग नहीं सकती, काम करने में परेशानी, दौड़ने में परेशानी। इतने कारण गिना दिए कि मुझे मेरे बस का नहीं है, मैं क्या करूं? अब मुझे सलाह दो। पड़ोसन बोली, तू तो बाबरी है। अरे जिस सुख के लिए यह सारा संसार बेचैन हो उठता है, वही सुख आज तेरे दरवाजे पर परमात्मा ने भेजा है और तू मुख मोड़ना चाहती है। जब ऐसा कहा तो धुंधली बोली कि देखो, तुम अपने घर जाओ, हमने तुम्हारी बात सुन ली, बहुत है। अगले दिन उसकी बहन आ गई। बहन से कहने लगी, मुझे फल मिला है, बताओ कैसे करूं? बहन बोली, तू बड़ी बावरी है। अरे मेरी बात सुन, मैं गर्भिणी हूं, जब मेरा शिशु पैदा होगा तो मैं उस शिशु को लाकर तुझे दे दूंगी। मेरा पति थोड़ा लालची है, बदले में तू मुझे थोड़ा सा धन दे देना, जिससे कि हमारा भी भला हो जाएगा और तुझे पुत्र भी मिल जाएगा, और तुझे इस कष्ट को भोगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब ऐसा कहा, धुंधली बोली, अरे बहन, तू सच में मेरी सच्ची बहन है, लेकिन इस फल का मैं क्या करूं? तब उसकी बहन ने ही सलाह दी। बोली, उसने बता दिया कि हाँ, मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण आज बड़े प्रसन्न हुए और बहुत सारी मिठाई, फल, दान वितरण किया। उसके बाद में 3 महीने पश्चात उस गाय को जिसको फल खिलाया था, उस गाय ने भी एक बच्चे को, सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अब नामकरण संस्कार का जब समय आया, इस बच्चे का, जिसके गोकर्ण का, जिसके गाय का बच्चा जो था, उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से इस बच्चे का नाम रख दिया गोकर्ण, क्योंकि इसके कान गाय के समान है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण होगा। और उसके बाद में जब अपने बच्चे का नामकरण करने के लिए चले तो धुंधली बीच में, हाँ, 9 महीने पेट में बच्चे को मैंने रखा, इतना कष्ट मैंने भोगा, और नाम तुम रख दोगे? आत्मदेव बोले, अरे ब्राह्मणी, तू नाराज क्यों होती है? नाम तू रख ले। अब जब धुंधकारी का जब बड़ा होने लगा, जब धुंधकारी बड़ा होने लगा तो नाम के अनुसार ही गुण आ जाते हैं। कैसे? कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। इतना दुष्ट हो गया, परेशान हुआ। एक बार तो पहले मरने चला गया था, आज उसका फिर मरने का मन हुआ तो पुणे जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही विचार मन में आया, जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि गोकर्ण महाराज सामने आ गए। पूछने लगे कि पिताश्री, आप कहाँ जा रहे हैं? पिताश्री से जब पूछा तो पिताश्री रो पड़े। गोकर्ण, इस धुंधकारी ने मेरा जीवन नरक बना के रख, जिधर जाने का प्रयास कर रहे हो, इससे काम चलने वाला नहीं, यह शरीर दुख भोगता ही रहेगा। बोले, फिर कल्याण का कोई मार्ग तुम ही बताओ। पुत्र स्वभाव है बिल्कुल, एक बहुत बड़ा दुष्ट है और एक बहुत बड़ा पंडित है, ज्ञानी है। आज अपने ही पिता को गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं। पिताश्री, आप चिंता ना करें, आपको यदि कहीं जाना है तो केवल भगवान की शरण में आप जाइए। अगर आप भगवान के पिताश्री को मुख बोलता है कि तू बोलता,
एक बात बताइए पिताश्री, अगर आपको भगवान कहीं देखने जाना है, भगवान को देखने जाना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे ही घट में तो विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का प्रतिरूप हमारे अंदर विराजमान है, बस पहचान लेना है। चाहे जहां भी जाओगे वहीं स्वयं को पाओगे। इसीलिए भाव सुनिए, मुख बोलता है कि तू बोलता है, मुख बोलता है तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है तू बोलता है, मुख बोलता है तू बोलता है। अपने अंतर मन में जरा झांक कर देखे, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, मैं की आवाज आती कहाँ से। विचार तो करिए पिताश्री, हम बोल मैं है कौन? क्या ये शरीर मैं है, मेरा हाथ मैं है, पैर मैं है? ये मैं की आवाज आती कहाँ से, मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वो बाड़ी आती जहाँ से, कौन है वहाँ आती जहाँ से। ये जो आवाज निकल कर आती वो वहां पर है कौन, यही भाव समझना है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से। कुछ तो पता क्या, कुछ तो पता क्या, तुझको पता है, मुख बोलता है तू बोलता है, मुख बोलता है तू बोलता है। और पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सूझबूझ करके समझा दे प्यारे, सूझबूझ करके समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं ये पैर डोलते हैं या तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है तू बोलता है। अगर आपको कुछ खोजना है तो अपने ही अंतर मन को खोजिए। जब ऐसा आत्मदेव ब्राह्मण ने सुना, अपने को खोजने के लिए वन की तरफ चले गए। बोले बेटा तू सत्य कहता है, अब मैं केवल भगवान के चरणों का ही ध्यान करूंगा। सब छोड़कर भगवान के चरणों में लीन हुए। इधर धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट हुआ, इसके डर से गोकर्ण जी महाराज भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। अब इसने अपनी माता जो धुंधली थी, इसकी माता, इसको सताना प्रारंभ किया। बोले जल्दी से लाओ पैसे। मदरा पान करना, जुआ खेलना इसी में लगा रहा और सारा धन जितनी भी संपत्ति इसके पिता की थी सबका नाश कर दिया। जब कुछ नहीं बचा
तो इसने चोरी करना प्रारंभ किया, डकैती की। एक दिन राजा के घर में से चोरी की, 5 वेश्याओं को, ये गणकाओं को अपने घर ले आया। राजा के घर जब चोरी कर ली तो गणका बोली कहीं ऐसा ना हो कि ये आज राजा, ये चोरी खुल गई, राजा की घर चोरी की है, अगर चोरी खुल गई तो कहीं हमको भी राजा मरवा ना दे, मृत्यु को क्यों आमंत्रण करते हो, इससे अच्छा इसी को निपटा दो। आज धुंधकारी की जो संगत में रहने वाली हैं गणकाएं, उन्होंने ही धुंधकारी को रात्रि में चारपाई से बांधकर जलती हुई लकड़ी के कोयले, जलती हुई आग इसके मुंह में ठूस ठूस कर भर दिए, गर्दन से इसका मुख गर्दन दबा दबा कर इसकी हत्या कर दी। बड़ा दुख में इसका जीवन, इसका जो मृत्यु हुई, बड़ी दुख में मृत्यु इसकी हुई। तड़प तड़प कर यह मर गया और प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। इतना धमकाता था अपनी माता को कि माता ने भी घर के ही कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, उसने भी आत्महत्या, अब ये भी मर गया। अब इधर गौकर्ण जी महाराज शिक्षा ग्रहण करके जब वापस अपने घर आए, रात्रि में देखा कि एक छाया उनके सम्मुख रहती है जो कुछ बोल तो नहीं सकती। छराया जानते ना, छराया, पहले छराया का नाम होता था, कभी हाथी बन जाए, कभी शेर बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, बकरा बन, कुछ भी। तो इस तरह ही छलावा बनकर ये परेशान करता रहा गौकर्ण जी को। रात्रि 12 बजे की जब बेला थी, गौकर्ण जी ने हाथ अंजलि में जल लिया और छाया की तरफ जब फेंक के मारा तो इस छाया को आज वाक फुटते ही बोले क्यों परेशान करते, कौन हो? तब यह बोला मैं आपका ही भाई हूँ धुंधकारी नाम का, जिसको जो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोले अरे धुंधकारी, तुम प्रेतयोनि में चले गए क्या? मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध किया है, पिंड दान किया है, तो फिर तुम प्रेत कैसे बन गए? मैंने जब पिताश्री का श्राद्ध किया, माता का श्राद्ध कर दिया, तुम्हारा भी किया है, तुम प्रेतयोनि में क्यों गए? बोले मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं बना भैया, मेरी ऐसा आपके एक पिंडदान करने से मुक्ति नहीं होगी, ऐसे 1000 गया जीव जाकर आप अगर पिंडदान करके आ जाओ तो मुक्ति सम, फिर क्या करूं? तो बोले यही तो मुझे जानना है, मुझे क्या करना चाहिए? आज प्रेत बनकर मन हुआ कि मेरा मोक्ष हो जाए। सब योनियां हैं सज्जनों। आज गौकर्ण जी महाराज बोले मैं सुबह बताऊंगा। सूरज भगवान की आराधना करते थे, प्रार्थना की प्रभु बताएं क्या करूं, मेरा भाई प्रेत बन गया है। सूर्य भगवान ने कहा कि आप श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन आप करें, जिसे श्रवण करने से निश्चित ही धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आज श्री गौकर्ण जी महाराज ने श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया। व्यास जी स्वयं श्री गौकर्ण जी महाराज बनकर विराजमान भये और धुंधकारी को आमंत्रित किया। यजमान, मुख्य यजमान सब बनाए गए। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन में कहते हैं ये पद्म पुराण का कथा है जो ये महात्म्य चल रहा है। ये पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि धुंधकारी एक 7 गांठ के यद्यपि स्थान नहीं था, उसको बिछा तो दिया कि यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर स्थान बना दे, लेकिन बैठ नहीं पाता था। उस स्थान से उड़कर उसने एक बांस में जगह ली। उस बांस में एक दिन की कथा श्रवण करके इस पूरे 7 दिन में 7 ग्रंथि उसकी चटक गई, खुल गई और धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त हुआ। जैसे ही उसकी 7वीं गांठ खुली थी, वहां पर क्या देखा, भगवान के पार्षद वहां पर आए, एक दिव्य प्रकाश हुआ, भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी उस रथ में बैठकर परम धाम को चला गया। यह जैसे ही देखा, अब तो जितने भी और श्रोतागण बैठे थे वो पूछने लगे, भैया गौकर्ण महाराज जी आप एक बात बताइए कि ये धुंधकारी ये कौन था जिसके लिए विमान आया था? गौकर्ण जी बोले कि यह मेरा भाई था जो मृत्यु को प्राप्त हो प्रेत बना, धुंधकारी था जिसको भगवान की पावन कथा का श्रवण करने के बाद में मोक्ष प्राप्त हो गया है। जब पार्षद आए थे तो गौकर्ण जी ने पूछा
बोले पार्षदों इतने सारे भक्त बैठे, इनको भी तो विमान लाना चाहिए था, इस धुंधकारी के लिए केवल विमान क्यों लाए? तब पार्षद बोले कि कथा श्रवण से, श्रवण कर श्रुति में भी भेद हो सकता है। अगर कोई मोक्ष की कामना से ही कथा को श्रवण कर रहा हो और कथा के सभी नियमों का पालन करते हुए कथा को श्रवण करे तो निश्चित ही यह कथा मोक्षदायिनी है, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। धुंधकारी ने बिल्कुल कथा को श्रवण किया, उसके बाद में अपने जीवन में अमल में लाया। उसने भगवान का निरंतर कीर्तन और रसास्वादन किया है, जिससे उसको मोक्ष प्राप्त हो गया है। यहाँ जितने भक्त बैठे हैं उस फलश्रुति से उन्होंने कथा का श्रवण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप इनके लिए विमान नहीं आया है। अगर यह भी ऐसा करें तो निश्चित इनके लिए भी विमान आएगा। अब जब ऐसा कहा, उन्होंने सारे नियम सुने। नियम सुनने के बाद में जैसे ही कथा दोबारा से अगले महीने हुई, सभी श्रोताओं के लिए विमान आया। बोली भागवत महापुराण की जय। समय बहुत हो चला है, आइए आज की कथा को यहीं वाणी को विराम देंगे। लेकिन कथा एक चीज आप सुन लीजिए कि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। जो श्रोता उत्तम क्वालिटी के होते हैं वह कथा में आते हैं और भगवान के चरणों में लीन हो सकते हैं। किंतु जो सरोता होते हैं, जिनका काम ही केवल एक ही है कि जाते हैं कथा में, अरे टेंट टेढ़ा लगाया था, बैठने की व्यवस्था तो थी नहीं, साउंड ही नहीं चला, पंडित जी तो ऐसा बोल रहे थे। सरोता उन्हें काट छांट करनी, गाड़ी खड़ी थी वहां पर, उनका कथा से कोई लेना देना नहीं, काट छांट उनको करनी है। और तीसरे होते हैं श्रोता, जो आते ही केवल कथा में सोने के लिए है, कोई बढ़िया सा कोना दे। यहाँ पर तो टेंट की व्यवस्था इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन जब लंबी लंबी हो जाती है तो पोल वाली लाइन, जो जहाँ पे बल्ली हो उससे कमर लगाई और चश्मा पहना, मुंह ढका, आराम से चक 3 घंटे की नींद आ जाती है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। जो श्रोता होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, वो भगवान के चरणों में रत रहते हैं। तो आप श्रोता बनिए। कथा का नियम है कि आप कथा में आए। वैसे तो कथा के मैं आपको नियम बता दे रहा हूँ, जो कलश माताएं हैं, कलश बहना, कलश कन्याएं हैं, वो ध्यान से इस नियम को सुन लें, क्योंकि उन्होंने सारे नियम उन्होंने ज्यादा करने हैं। जो परीक्षित महाराज परीक्षित ने, वो भी ध्यान से सुने। कथा का नियम है कि आप वैसे तो कथा को घृत पीकर सुनना चाहिए, खाली घी पीकर कथा सुने, व्रत रखना चाहिए 7 दिन तक। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, पाचन क्रिया खराब हो सकती है। इसीलिए कथा को फल के साथ, दूध के साथ फला आहार लेकर के कथा को आप श्रवण करें। लेकिन सब अब इतने पैसे कहाँ से आए? रोज सबके लिए सामर्थ्य नहीं है, दूध नहीं पी सकते, फल नहीं खा सकते रोज। तो बोले कम से कम एक वक्त का आप भोजन लें, कम आहार करें, अल्प आहार। लेकिन बोले कि महाराज हमारे बस की नहीं है, हम नहीं ले सकते कम भोजन। हम जब कम भोजन नहीं पा सकते, फल आहार नहीं कर सकते, तो फिर कोई ऐसा नियम नहीं है जो कथा में व्यवधान लाए। फुल आहारम, पूरा आप आहार कर सकते हैं, साथ में लाएं, 5 बार खा के आए, कथा में बांध के लाएं और ऐसे पर यहाँ पर खाएं। कुल मिला के कथा में आए और कथा श्रवण करें। जो कलश कन्याएं हैं, कलश माताएं हैं, वो प्रातः 4 बजे आए, 108 इस व्यासपीठ की परिक्रमा करें। अपने संध्या समय पे अपने जो जिनका जो कलश है उस कलश की प्रार्थना करें, दीप प्रज्वलित करें और अपना दीप अपने कलश के नीचे वहीं पर रख ले। अच्छा, पीछे की तरफ जिनके कलश रखे हुए हैं वो आगे ही वाले कलश पे ही दीपक जलाएं। क्यों? क्योंकि अपने दीप कलश की आरती करने के बाद में कलश को पीछे, दीपक को पीछे रख दिया तो जलने का, आग लगने का खतरा हो सकता है, इसीलिए पीछे की तरफ ही जलाएं। बाकी कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है। कथा निरंतर रूप से सुनने आए, जिन्होंने कलश उठाए हैं वे कथा जरूर सुने, क्योंकि केवल कलश उठाने से कथा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब आप कथा श्रवण करोगे तो तब कथा का आपको लाभ मिलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, गोविंद भगवान की। अब कुछ दानदाताओं ने जो दान दिया है आप श्रवण कीजिए। जय श्री राधे।
ठाकुर जी की पावन पुण्यमयी कथा में कुछ भक्तों ने दान दिया है, ध्यान से श्रवण करें। 500 रुपए मंजू बहन जी चिप्याना गाजियाबाद से, 50 रुपए विजयपाल पहलवान जी, 100 रुपए बबलू फौजी, 20 रुपए कंची पंडित जी और 10 रुपए आनी चौधरी। बार बार हृदय से आभार, धन्यवाद। देखिए कथा आप श्रवण कर रहे हैं, अब आप लोग सब आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, ₹100 संदीप शर्मा जी दिल्ली से, ये भी भगवान की ठाकुर जी की कथा में अर्पण करते हैं। बार बार हृदय से आभार और धन्यवाद। और 100 रुपए गजेंद्र पहलवान जी, ये भी ठाकुर जी की कथा में अर्पण कर रहे हैं। आपके ही ये जो संगत लगाई है, आपके गांव के ही बच्चों ने दिल खोलकर मेहनत करते हुए इस संगत को यहाँ पर लगाया है, श्री भागवत जी को विराजमान कराया है। हम इस भागवत की जो कमेटी गठित हुई है, वैसे तो सारा समस्त गांव इस भागवत को करा रहा है। कोई यह ना सोचे कि हमारा भागवत में योगदान नहीं था, आपका भी बिल्कुल है। जिन्होंने योगदान किया है अब तक उनका भी योगदान है, और जो आगे करेंगे योगदान उनका विशेष योगदान है। हम आप सबका स्वागत कर रहे हैं, बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। व्यासपीठ उन सब की बहुत आभारी है। आप इस कथा को सफल बनाने में, इस आयोजन यज्ञ को सफल बनाने में अग्रणीय हैं, आप वंदनीय हैं। आप सभी भक्तों की हम वंदना करते हैं और व्यासपीठ से आप सबको नमन करते हैं। आशा करते हैं आप इस यज्ञ को जरूर सफल बनाएंगे, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। समस्त ग्रामवासी और भक्त वृंदों से यह प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि कल यह कथा ठीक 12 बजे संगत विराजमान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक 12 बजे यह कथा प्रारंभ हो जाएगी और 12 से बिल्कुल ठीक 4:01 पर यह कथा विश्राम भी ले लेगी, क्योंकि ये ठीक टाइम रहेगा। आज प्रथम दिवस था, थोड़ा सा देरी हो ही जाती है प्रथम दिवस में, इसीलिए आज के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आज थोड़ा सा लेट से प्रारंभ हुआ, थोड़ा देर तक चला गया। कल बिल्कुल ठीक 4 बजे सभी यहाँ कथा को विश्राम मिल जाएगा, इसीलिए सभी ठीक 11 स्वयं आए और पड़ोसियों को लाएं, बच्चों को लेके आए, क्योंकि बच्चे जब तक कथा में नहीं आएंगे तो बच्चे संस्कार को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सब लोग संस्कार नहीं दे पाते। इसलिए कथा में बच्चे जब आ जाते हैं, बच्चे सुन के कथा में हमारे माता पिता की बात भी बताई जाती है, भाई बंधु की, सबकी वो श्रवण करते हैं तो वो गुण मनन भी करते हैं। मनन करेंगे, अमल में लाएंगे तो निश्चित जीवन का कल्याण होगा। ₹50 ओमपाल मास्टर जी और ₹100 गुप्तदान ठाकुर जी की कथा में। आइएगा आरती के लिए, सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती